द्वीप पर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे केवल दूर से समुद्र की लहरों के टकराने की आवाज तोड़ रही थी। कप्तान, ये मुंबासा आपको क्यों ढूंढ रहा है? वो आपके पीछे क्यों पड़ा है? कुछ पाप ऐसे होते हैं, छोटे, जो समुद्र की गहराई में भी नहीं खुलते। मुंबासा के ठंडे शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। चालक दल बेचैन था। वे फंसे हुए थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। और फिर लहरों के उस पार, कहीं अंधेरे में, एक भूतिया दुश्मन उनका इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है कि कप्तान हमसे कुछ छुपा रहे हैं। वो कब से उस मनहूस नक्शे को देखे जा रहे हैं। नक्शे ने उन्हें इस द्वीप तक पहुंचाया था, जो कई सालों से उन्हें सता रहे शाप से मुक्ति का वादा करता था। लेकिन अब जब वह इसे अलाव की रोशनी में देख रहा था, इसकी सतह पर नए निशान चमक रहे थे, प्रतीक जो पहले नहीं थे। यह नक्शा जिंदा है। यह हमें खींच रहा है इस शापित जगह के दिल की ओर, और उस दिल में छिपा है शरण स्थल। ये मौत का जाल है। हर सांस, हर कदम हमें और गहराई में खींच रहा है। इस मनहूस शापित द्वीप पर हम सब मारे जाएंगे। शायद, हाँ, मौत तय है, लेकिन यही हमारा एकमात्र रास्ता है। सुबह होते ही हम आगे बढ़ेंगे, चाहे सूरज उगे या आखिरी बार ढले। अगली सुबह एक बीमार सी धूसर रोशनी के साथ हुई। सूरज मुश्किल से उस घने कोहरे को भेद पा रहा था जो द्वीप पर चिपका हुआ था। जंगल में मूर्तियां जैसे आपको देख रही हों। रास्ता खतरनाक था, कांटेदार बेलों से भरा हुआ और अजीब घिसे हुए मूर्तियों से अटा पड़ा था, जो उनके गुजरते ही घूरती प्रतीत होती थीं। कप्तान, ये मूर्तियां, ऐसा लगता है जैसे ये हमें देख रही हों। ब्रॉक चुप रहता है। उसकी नजरें सामने एक विशाल पत्थर के मेहराब पर टिकती हैं। जमीन कांपने लगती है। कौन शरणस्थल को भंग करने आया है? शाप का निशान तुम पर है। मैं हूँ कप्तान ब्रॉक। हम इस शाप को तोड़ने आए हैं। रास्ता छोड़ दो, वरना मेरी तलवार तुम्हें मौत का स्वाद चखाएगी। मूर्ख नश्वर, यह जगह बलिदान मांगती है। यहाँ से जाने की कीमत है एक जीवन के बदले एक और जीवन। ब्रॉक का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसके पिछले पापों का बोझ उसे दबा रहा था। वह सच्चाई जानता था, शाप उसका बोझ था, जो एक विश्वासघात से जुड़ा था जो उसने बहुत पहले किया था, समुद्री देवी के साथ एक सौदा जिसकी कीमत उसने कभी नहीं चुकाई। मुंबासा, जो कभी उसका दोस्त था, उस सौदे की कीमत था ब्लैक रिपर के साथ एक अनंत काल के लिए भूत के रूप में बंधा हुआ। मैं कीमत चुकाऊंगा, ब्रॉक ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज बाहर से स्थिर थी, लेकिन भीतर डर उसके दिल को नोच रहा था। मेरे चालक दल को जाने दो, उनका इससे कोई लेना देना नहीं। यह कृच सिर्फ मेरा है और मैं इसे अपनी जान देकर चुकाऊंगा। नहीं कप्तान, एक साथ कई आवाजें गूंज उठीं, भय और आंसुओं से कांपती हुई। आप अकेले क्यों बलि देंगे? हम सब आपके साथ हैं। मरना है तो हम भी मरेंगे, लड़ना है तो हम भी लड़ेंगे। आपके बिना हम कुछ नहीं है कप्तान।
प्राणी की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी आकृति टिमटिमा रही थी जैसे वह ब्रॉक के प्रस्ताव पर विचार कर रहा हो। ठीक है, उसने कहा, लेकिन यह जान लो शरण स्थल माफ नहीं करता। आगे बढ़ो ब्रॉक और अपने फैसले का सामना करो। जैसे ही ब्रॉक मेहराब के पास पहुंचा, चमक तेज हो गई और हवा नमक और सड़न की गंध से भारी हो गई। चालक दल तनावपूर्ण सन्नाटे में देख रहा था। उनके दिल इस ज्ञान से भारी थे कि उनका कप्तान शायद वापस न आए। सोचा मुझसे बच सकते हो ब्रॉक? शरण स्थल मेरा है, तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। भागो, उसने चिल्लाया, किनारे पर जाओ, इस द्वीप से निकलने का रास्ता ढूंढो। वे जंगल के रास्ते वापस दौड़े। प्राणी की दहाड़ और मुंबासा की हंसी उनके पीछे गूंज रही थी। ब्रॉक अकेला मेहराब के सामने खड़ा था। उसकी तलवार उठी हुई थी। जो कुछ भी शरणस्थल की गहराई से निकलेगा, उसका सामना करने के लिए तैयार। इस बार मुंबासा, मैं हमारा कर्ज चुकाऊंगा। चालक दल किनारे पर पहुंचा, हांफता और थका हुआ। केवल यह पाया कि पानी के किनारे एक छोटी घिसी हुई नाव उनका इंतजार कर रही थी, शायद द्वीप के अजीब जादू का एक तोहफा। वे उसमें सवार हो गए। उनकी नजरें जंगल की ओर थीं, जहां उनका कप्तान पीछे रह गया था। समुद्र अब शांत था। ब्लैक रिवर कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन चालक दल को पता था कि उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जब वे नाव खे रहे थे, जीवा ने फटे हुए नक्शे को थाम लिया, जो किसी तरह उस उथल पुथल में बच गया था। उस पर एक नया निशान उभरा था, एक शब्द जो ब्रॉक की लिखावट में लिखा था, मुक्ति। कप्तान ब्रॉक और ग्रे हाउंड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। समुद्र अपने रहस्यों को पास रखता था और मुंबासा का बदला एक तूफान था जिसे आसानी से नहीं भगाया जा सकता था। कप्तान ब्रॉक के जाने के बाद ग्रेहाउंड का क्रू अब समुद्र की लहरों से जूझते हुए आगे बढ़ रहा है। पर सवाल यह है, आखिर वो कौन सा सौदा था जिसे पूरा करने के लिए ब्रॉक को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी? क्या वाकई अब ग्रेहाउंड का क्रू सुरक्षित है या असली खतरा अभी बाकी है? यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला रोमांचक भाग जल्दी आए, तो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।